सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंचने वाली हैं। बताएं आपको कि वाराणसी में प्रियंका किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। सबसे पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर में पहुंचकर दर्शन करेंगी, पूजा करेंगी और उसके बाद किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी। बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद वाराणसी पहुंच जाएंगी प्रियंका गांधी। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि वाराणसी पहुंचे प्रियंका गांधी और उसके बाद उनका स्वागत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहेंगी। यहां पर जिस तरीके की तैयारी कांग्रेस ने की है उसके नजरिए से हम आपको एक एक तथ्य बता रहे हैं कि वाराणसी पहुंचने का प्लान और उसके पीछे की रणनीति प्रियंका गांधी की क्या है। तो बताएं आपको कि सबसे पहले बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगी, वहां पर पूजा दर्शन करने के बाद किसान न्याय रैली को संबोधित करेंगी, किसानों की बात करेंगी। जाहिर तौर पर बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि वो लखीमपुर कांड को लेकर सरकार पर हमला कर सकती हैं और इसके साथ साथ क्या 2022 के लिए रणनीति होगी, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में जान फूकेगी। और एयरपोर्ट से ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, और कितना समय लगेगा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, प्रियंका गांधी महज 15 मिनट के अंदर गेट से बाहर निकलेंगी और जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और मैं आगे बढ़कर दिखाना चाहता हूँ कैमरे की नज़र से कि जो कांग्रेस के छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, क्योंकि बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो रैली स्थल है वहाँ जाने की इजाज़त दी गई है, यहाँ आने की को नहीं बोला गया है। प्रियंका गांधी की तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर से जाने से भी रोका गया है और सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर जो जितने कार्यकर्ता हैं उससे ज़्यादा जो सीआईएसएफ के जवान हैं, जो सिक्योरिटी के जवान हैं वो मौजूद हैं। आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ कम देखने को मिलेंगे, मीडिया के लोग हैं। और जो प्रियंका गांधी हैं वो किसी क्षण यहाँ पर पहुँच सकती हैं। लैंड की हैं या नहीं की हैं, इसके लिए नीतीश आप बताइए। वीरेश जी, अभी थोड़ी देर बताया जा रहा है, 15 से 20 मिनट का टाइम और है। यहाँ पर पहले प्रियंका वाड्रा यहीं से गेट से आएंगे यहाँ पर एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट पे आने के साथ आप कार्यकर्ताओं की वो भीड़ देखिए, वो कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करें। भीड़ नहीं है नीतीश, इसी बात का संकट है और यही एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर स्थिति मरणासन स्थिति में बार बार ये कह रहा हूँ, उसमें जान फूकने का काम बाबा विश्वनाथ की नगरी में आकर और 2022 के चुनाव के मद्देनजर प्रियंका गांधी अगर यहाँ आई हैं, लेकिन निरंतरता उनकी रेगुलरिटी क्या बनी रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस और कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में भी इस विचार विमर्श को होता रहता है कि क्या प्रियंका गांधी की जो तेजी है, प्रियंका गांधी लगातार यहाँ आ रही हैं, क्या इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी सुध लेंगी या नहीं लेंगी। क्योंकि आप कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिहाज से अगर देखेंगे तो बहुत कम संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं। केवल जो यहाँ पर देखने वाले हैं, यहाँ के या तो सिक्योरिटी के लोग मौजूद हैं या एयरपोर्ट पर मौजूद जो प्रियंका गांधी को देख लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, फर्स्ट फैमिली माना जाता है प्रियंका गांधी और गांधी परिवार, इसलिए उनका ग्लैमर तो लोगों के बीच में रहता ही है, इसलिए लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या वो वोट में तब्दील होगा, क्या वो चुनाव में जब वोट पड़ेगा तो काउंटिंग में वो बक्से के अंदर से जो निकलेगा या ईवीएम मशीन से वो बटन दबेगा या नहीं दबेगा, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं फिर अपने कैमरे की नज़र से बाबतपुर एयरपोर्ट पर जो लोग खड़े हैं, जो सीआईएसएफ के जवान हैं, वो जो यहाँ सुरक्षा कर्मी हैं, उनको दिखाना चाहता हूं। और साथ ही साथ इंतजार जो चल रहा है प्रियंका गांधी का, ये इंतजार न केवल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस की पूरी कांग्रेस यूपी पीसीसी कर रही है। क्योंकि वो इंतजार चल रहा है कि कब कांग्रेस मजबूत होगी, कांग्रेस के दिन कब बहुरेंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी वाला जो शब्द है, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, जो शब्द जो बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो वो कब होगा कांग्रेस के लिए। अच्छे दिन कब आएंगे, शुभ दिन कब आएंगे। इसी शुभ और मंगल दिन के लिए प्रियंका गांधी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जा रही हैं। और सॉफ्ट हिंदुत्व, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया हो या न किया हो इस देश की राजनीति के लिए, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जरूर बड़े नेताओं को मंदिर जाते हुए, अब देखिए सवाल ये होगा, लोग कहेंगे नाराज होके कि एबीपी गंगा ये कह रहा है, वीरेश पांडे ये कह रहे हैं कि मंदिर हम नहीं जाते थे। क्या मंदिर जाते थे?
छुप के जाते थे या ऐसे जाते थे कि उसका प्रचार प्रसार नहीं होता था। आप चूंकि व्यक्तिगत विषय है, लेकिन नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने भारतीय राजनीति में कुछ किया हो या न किया हो, इसका विषय बहुत होगा, इसकी बातें बहुत होंगी, बहुत सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन ये जरूर कर दिया कि अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, किसी ने धोती पहना, किसी ने रुद्राक्ष पहना, किसी ने जनेऊ पहना, किसी ने ये त्रिपुट लगाया, तमाम तरह के जो हिंदू सनातन धर्म की मान्यताएं हैं उसको आगे बढ़कर चढ़कर दिखाने की कोशिश बेझिझक। मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा गांधी के जमाने में जो सनातन परंपरा थी, जो हिंदुवादी परंपरा थी, जो प्राचीन परंपरा थी, जो भारतीय संस्कृति थी, जो भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत परंपराएं थी, उसको बेझिझक इंदिरा गांधी उसका प्रदर्शन हम न कहें, बल्कि वो उससे झिझकती नहीं थी। और उनके गले में जो ये रुद्राक्ष है वो लगातार पड़ा रहता था, कोई देख सकता था, तो उसमें हिचक नहीं था। जो 3 दशक से जो दुर्दशा हुई है कांग्रेस पार्टी की, वो जो कुछ करना और न करने, छवि को लोग प्रियंका गांधी में देखते हैं और यही वजह है कि प्रियंका गांधी अब उन तमाम चीजों को एडॉप्ट कर रही हैं और उसी के जरिए पार्टी को मजबूत करने का काम भी कर रही हैं। मैं लौटती हूं आपके पास क्योंकि वहां पर आने में अभी समय है, प्रियंका गांधी को 15 मिनट का समय है, लेकिन रैली स्थल पर क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं? मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए। मोइन, क्या आप इस वक्त देख पा रहे हैं कितने तादाद में कार्यकर्ता पहुंचे हैं और किस तरीके की तैयारी है रैली स्थल पर? जी, आपको बता दें कि इस वक्त हम उसी रैली स्थल पर मौजूद हैं, जगतपुर मैदान में, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली होनी है। ये मेन गेट है, आप देख सकती हैं कि गेट को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। प्रियंका गांधी का बड़ा कटआउट लगाया गया है, प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी के कटआउट लगाए गए हैं और अब धीरे धीरे कर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटने शुरू हो गए हैं। अंदर जो कुर्सियां लगाई गई हैं उनमें से 1/3 से ज्यादा कुर्सियां भर चुकी हैं। हालांकि अभी भी प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पहुंचने में तकरीबन 2-2.25 घंटे से ज्यादा का वक्त है। तो जो कार्यकर्ताओं का जत्था है वो लगातार जो है उस रैली स्थल की तरफ बढ़ता चला जाता आ रहा है और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो जोश में हैं, लगातार नारेबाजी करते आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो प्रतीकों की राजनीति करती है। हमने देखा था कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज उन्होंने संगम नगरी प्रयागराज से किया था। 3 दिनों की बोट यात्रा निकाली थी और उस बोट यात्रा का समापन काशी में ही हुआ था। हालांकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं थे, उनके अपने भाई राहुल गांधी वो अमेठी से हार गए थे। लेकिन अब 2022 के चुनाव का आगाज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से करने जा रही हैं। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, इसे घूम करके बताइए कहाँ से आप लोग आए हैं, कितना जोश है इस रैली को लेकर और क्या कुछ सोचते हैं कि क्या बदलाव होगा इसमें? देखिए, हम लोग बस्ती जिले से आए हैं और ये प्रियंका गांधी नहीं, ये पूरी आंधी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके से सफाया होगा कि जो ये कहते थे कि हम वनवास काट कर आए हैं, अब ये वनवास के लायक भी नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल जय, आपको बता दें कि आज जो रैली होनी है उस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल जो कैंपेन सॉन्ग करेंगे और कैंपेन सॉन्ग का जो टाइटल है उसमें यह है कि बदलाव की तैयारी है, बदलाव की तैयारी है। और यहाँ पर जो गीत बज रहा है वो गीत यही बज रहा है कि उत्तर प्रदेश की माटी करे पुकार, अब की बार प्रियंका सरकार। तो ये इस तरीके से पेश किया जा रहा है प्रियंका गांधी वाड्रा को कि प्रियंका गांधी वाड्रा के अगुवाई में कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में बदलाव होता है तो उसमें भागीदार बनेगी। एक बड़ी उम्मीद लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरीके के स्लोगन नारे लगाए जा रहे हैं, तो देखिए प्रियंका को प्रोजेक्ट तो किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या फिर से वही सवाल नहीं पैदा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी पर उतना विश्वास नहीं है जितना कि प्रियंका गांधी पर कार्यकर्ताओं को भरोसा है? देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा के तो कटआउट लगे हैं, चूंकि इस रैली में उन्हीं को आना है, लेकिन साथ ही साथ उनकी मां यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के कटआउट लगे हुए हैं। बैनर पोस्टर पर उनको जगह दी गई है, राहुल गांधी को जगह दी गई है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कतई इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते कि नेता कौन है, प्रियंका गांधी है या राहुल गांधी है। उनका मानना है कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो गांधी नेहरू परिवार के सदस्य हैं, वो सारे के सारे लोग उनके नेता हैं। वो जो दिशा निर्देश उनको देंगे उसी दिशा निर्देश पर अमल किया जाएगा। देखिए किस तरीके से लगातार अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं का जत्था जो है वो नारेबाजी करते हुए लगातार जो है वो तिरंगा लहरा रहा है।
दूर तक जहां तक निगाह जाएगी वहां पर आपको तिरंगा ही तिरंगा लहराता नजर आएगा और लोग पैदल आ रहे हैं, गाड़ियों से भर करके आ रहे हैं और ये जत्था अलग अलग जगहों से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। ये देखिए एक नया जत्था यहाँ पर पहुंचा हुआ है, युवा इसमें ज्यादा है, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जान जो है वो फूंकने की कोशिश करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। पार्टी की जो खस्ता हाल हो गई है, पार्टी जो मरणासन हो गई है, उसको फिर से जिंदा करने की कोशिश करेंगे और उनकी कोशिश ये होगी कि इस तरीके के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको कोई संदेश दिया जाए, उनको कोई गुरु मंत्र दिया जाए। तो इनसे बात करते हैं। बताइए कहां से आप लोग आए हैं? बड़ा जोश दिखाई दे रहा है आप लोग। विधानसभा से महेश कुमार सिंह के साथ हूँ मैं, हम लोग आए हैं और मैं चाहता हूँ कि रोहनिया विधानसभा में महेश सिंह बहुत काम किए हैं हमारे ग्राम बेटा। क्या लगता है कि आज प्रियंका गांधी वाड्रा आप लोगों को क्या संदेश देने वाली? जी, किसानों के लिए जो कृषि कानून पर जो है कि बताने वाली हैं। आप तो बड़ा पुराने आदमी लग रहे हैं, बताइए क्या कितना उम्मीद है कि आज की रैली से क्या कुछ बदलाव हो? जी मोइन मैं आपको रोकूंगी। वाराणसी की ये तस्वीरें देखिए, वाराणसी एयरपोर्ट की तस्वीरें पहुंच चुकी हैं प्रियंका गांधी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के कैमरे के नजरिए से आप देख पा रहे हैं और सिर्फ एबीपी गंगा पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं एयरपोर्ट, कार्यकर्ता अब उनका स्वागत कर रहे हैं। वीरेश पांडे हमारे साथ मौजूद है। वीरेश, प्रियंका पहुंच चुकी हैं। देखिए प्रियंका पहुंच गई हैं, गाड़ी में बैठ गई हैं, फॉर्च्यूनर गाड़ी में, और जो काफिले के लोग हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं प्रियंका गांधी के साथ। प्रियंका गांधी चूंकि मीडिया से कह रही हैं कि वो बाद में बात करेंगी, कोशिश लगातार जारी है। प्रियंका गांधी ने मास्क उठाया और अजय लल्लू, भूपेश बघेल, ये सारे लोग यहाँ पर प्रियंका गांधी की रैली को शामिल होने, प्रियंका गांधी के इस काफिले में साक्षी बनने प्रियंका गांधी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन कर रही हैं, सबको कोशिश कर रही हैं कि वो बात कर सकें। राजेश पत त्रिपाठी यहाँ के जो वरिष्ठ नेता हैं, कमलापत त्रिपाठी की लिगेसी को रखते हैं, उनसे बात कर रही हैं। राजेश पत त्रिपाठी, ललितेश पत त्रिपाठी जो समाजवादी पार्टी या दूसरी जगह जाने की बात कर रहे हैं, वो जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़े, उनके पिताजी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो फूल दे रहे हैं, प्रियंका गांधी सबका फूल ग्रहण कर रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर पूर्वांचल के लिहाज से कमलापत त्रिपाठी, जिनका मैं नाम ले रहा था, लिगेसी, उनकी लिगेसी के राजेश पत त्रिपाठी जो कांग्रेस के हैं और साथ ही साथ जिनके बेटे ललितेश पत त्रिपाठी पूर्व विधायक जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है, जिन्हें समाजवादी पार्टी जाने की बात हो रही है, उनके पिताजी लगातार जद्दोजहद करके, आराधना मिश्रा मोना है, अजय लल्लू हैं, तमाम ऐसे लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा एक बार फिर बात करने की कि प्रियंका गांधी से बात हो सके। प्रियंका जी, प्रियंका गांधी का काफिला आगे बढ़ता हुआ, जिसमें भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, अजय लल्लू हैं, आराधना मिश्रा मोना है, और मैं कोशिश कर रहा हूं प्रियंका गांधी से बात कर सकूं। प्रियंका जी, देखिए हमारे संवाददाता वीरेश पांडे, ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, उनसे बात करने की कोशिश करें कि प्रियंका गांधी से बात हो जाए, लेकिन इस वक्त वो बात करने के मूड में वीरेश दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी का काफिला निकल चुका, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो दिल्ली से आए हुए उनके नेता हैं, साथ में वो भी इस काफिले से निकलकर काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और तमाम जो यहाँ नेता कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। काफिला निकल रहा है और हम उस काफिले के साथ होना चाहते हैं। देखिए कैमरे की नज़र से लगभग 50 गाड़ियों का काफिला प्रियंका गांधी का निकल रहा है और हम इस काफिले का पीछा करेंगे। हमारे कैमरामैन गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये काफिला निकल रहा है। कितना समय लगेगा और क्या हम आगे बढ़ रहे हैं, कहां पहुंचेंगे वो? और प्रियंका गांधी का काफिला लगभग 50 गाड़ियों का काफिला आगे बढ़ता हुआ बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए प्रियंका जा रही हैं। उनकी गाड़ी में भूपेश बघेल है हमारे साथी, नीतीश पांडे भी हमारे साथ हैं। नीतीश, बताइए क्या कहेंगे आप? विनेश जी, ये जो पूरा काफिला है, जिस तरह से प्रियंका आई और जिस तरह से कार्यकर्ता लगातार उनके स्वागत के लिए उनको माला जिस तरह से पहनाते दिखे, तो कार्यकर्ताओं में जोश है। हालांकि संख्या उतनी नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता जोशीले अंदाज में हैं। उनका ये साफ तौर पर संदेश है कि अब आगे मेहनत और करनी है। जिस तरह से आप सुबह से लगातार बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँच रही हैं और इंदिरा जी के, अपनी दादी के जो जमाने से जो संदेश है वो प्रसारित करने का कहीं ना कहीं प्रयास है। हिंदुवाद, सॉफ्ट हिंदुत्व, आपने बोला था कि सॉफ्ट हिंदुत्व का ये प्रयास है, तो निश्चित तौर पर ये जो
संदेश होगा। देखिए अभी एयरपोर्ट के आगे ये लगातार एयरपोर्ट जो है उसके बाहर गाड़ियां बढ़ती हुई और प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार आगे बढ़ रही हैं। और वीरेश जी, इस पूरे काफिले में एक खास बात मैंने जो इस बार देखी है कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो खुद का चेहरा दिखाने के बजाय पार्टी के लिए ज़्यादातर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाला समय अब किस दौर का होगा, आने वाला जो राजनीतिक ऊट है किस ओर करवट लेगा, ये देखने बात है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीतिक करवट किधर लेगा, इसका अंदाजा तो बाद में लगेगा जब 2022 का इलेक्शन होगा। लेकिन जो जोश देखने को मिल रहा है ये अभूतपूर्व है। ऐसा प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के विगत वर्षों में ऐसा जोश देखने को नहीं मिला है। 2014 में जब से जो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई केंद्र सरकार में, वह उसके बाद ये जोश देखने को नहीं मिला। कल मैं जो रैली स्थल है जब वहां गया तो वहां पर जिस तरीके से पंडाल बनाया गया, जिस तरीके से वहां पर व्यवस्था की गई है रैली का, वो अभूतपूर्व है। यानी हम आज से 6, 7, 8 साल पहले कांग्रेस पार्टी की वो रैली देख सकते थे, उस तरह की तैयारी देख सकते थे। ये काफिला आगे बढ़ता हुआ प्रियंका गांधी का लगभग 50 गाड़ियों का ये काफिला बहुत तेजी के साथ काशी विश्वनाथ की तरफ बढ़ता हुआ, वहां बाबा विश्वनाथ का दर्शन, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ में आ रहे हैं। उन्हें चुनाव प्रभारी यहां बनाया गया है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। हालांकि 2019 के चुनाव की जिम्मेदारी भी दी गई थी। रूलिंग स्टेट है, इसलिए पैसा खर्च करना, पार्टी को मजबूत करना, पार्टी के चुनाव में पैसा लगाना, ये सारी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है। और ऐसे में भूपेश बघेल, आपने देखा होगा कि सीधे वहां भी गए थे जब लखीमपुर में प्रियंका गांधी गई थी, वहां भी भूपेश बघेल गए थे। ये जो गाड़ियों का काफिला है लगातार आगे बढ़ते हुआ, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को वो सारे दृश्य दिखाएं। और ये जो काफिला है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी चूंकि नरेंद्र मोदी और वाराणसी के सांसद ने जिस तरीके से बाबतपुर एयरपोर्ट और संत अतुलानंद स्कूल तक, कॉलेज तक जो फ्लाईओवर बनाया है, जिसे वाराणसी की, आधुनिक वाराणसी की शान कहा जा रहा है, जो नवनिर्माण वाराणसी का हुआ है, प्राचीनतम नगरी का, जिस तरीके से इसका विकास हुआ है उसकी एक रूपरेखा, एक वानगी देखने को मिलता है। इस फ्लाईओवर पे जब आप चढ़ते हैं तो दोनों तरफ से, चारों तरफ से ये देखने को मिलता है यहाँ पर कि किस रूप में विकास हुआ है और किस रूप में काम हुआ है यहाँ पर, वो उसी का नज़ारा है। ये जो फ्लाईओवर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और जिस रास्ते से ये काफिला प्रियंका गांधी का आगे बढ़ता जा रहा है, वो ये प्रियंका का ये काफिला जो फ्लाईओवर है उस पे लगातार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, और आप देख रहे होंगे कि 50 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला उनके साथ है। सिक्योरिटी के सारे लोग मौजूद हैं, Z+ सिक्योरिटी उनके पास है, और कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता यहां मौजूद हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ हमने दिखाया एयरपोर्ट पर, राजेश पत त्रिपाठी जो कमलापत त्रिपाठी के ग्रैंडसन हैं, यानी कमलापत त्रिपाठी के बेटे लोकपत त्रिपाठी और उनके बेटे राजेश पत त्रिपाठी, वो कितनी शिद्दत के साथ प्रियंका गांधी का शीशा खुलवा कर मिलना चाह रहे थे। पूर्वांचल की राजनीति में, वाराणसी की राजनीति में औरंगाबाद हाउस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उन्हीं के बेटे ललितेश पत त्रिपाठी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। उन्हें मान मनोवल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इसी वाराणसी में ब्राह्मण फेस ललितेश पत त्रिपाठी ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है, और उन्हीं के पिताजी राजेश पत त्रिपाठी कोशिश कर रहे थे कि प्रियंका गांधी से बात कर सके, उन्हें फूल माला पहना सके। तो ये जो कमलापत त्रिपाठी की लिगेसी है, कमलापत त्रिपाठी जब 1977 में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई थी इमरजेंसी के दरमियान, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार के लिए कमलापत त्रिपाठी ने इंदिरा गांधी को ये सजेशन दिया था, ये कहा था कि आप गंगा स्नान कीजिए, बाबा विश्वनाथ का दर्शन कीजिए, दुर्गा कुंड में मां कुष्मांडा देवी का दर्शन कीजिए, और उसके बाद से आप यहां आगे बढ़िए। वही हुआ। इंदिरा जी आई कमलापत त्रिपाठी के साथ, उन्होंने गंगा स्नान किया, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, और उसके बाद से मां कुष्मांडा देवी का दर्शन किया, और उन्होंने यहाँ एक रैली को संबोधित किया था। और 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ वो सरकार में आई थी। एक ऐतिहासिक चीज से दर्शकों को रूबरू कर दूं, जिस जगतपुर इंटर कॉलेज में ये रैली आज प्रियंका गांधी की है, उसी में 2002 में जब सत्ता में सोनिया गांधी नहीं थी, 2002 में उन्होंने एक बड़ी विशाल रैली की थी, और 2004 में कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 की सरकार बनी थी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है, ये तो वोटर्स तय करेंगे, लेकिन चूंकि दर्शक हैं, दर्शकों को इतिहास का साक्षी बनाना हमारा कर्तव्य है कि जिस तरीके से ये फर्राटे भरती हुई गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ब्लैक फॉर्च्यूनर केवल आपको समाजवादी पार्टी के काफिले में इस तरह के तरीके से बड़े ही